हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसके अगले वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया था साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब क्या होता है पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ठीक है, मैथ के हर सवाल को आप लोग इसी प्रकार आसानी से सीख जाएंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है ए बराबर P1+R/100 पे पावर टी, या इसको यन भी कहते हैं, टी या यन। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, टी कह लो या फिर यन कह लो। यन मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए। यन क्या होता है, टी बहुत लोग लिख देते हैं, टाइम बताता है, लेकिन नंबर लिखा जाता है वैसे कि कितने साल के लिए जमा किया जा रहा है पैसा। तो ये फार्मूला होता है किसका, चक्रवृद्धि मिश्र धन का। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन। इस फार्मूले से ब्याज नहीं निकलता है, इस फार्मूले से क्या निकलता है, मिश्र धन निकलता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मिला हुआ धन। ठीक है, मिला हुआ धन, जिसमें आपका जो आप बैंक में जमा करोगे मूलधन और प्लस में जो ब्याज मिलेगा वो भी एक साथ में आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यह जब मिश्र धन निकाल लेते हैं, उसके बाद जो हम जमा किए थे बैंक में उसको हम क्या करते हैं, इसमें से निकाल देते हैं, तो हमारा जो ब्याज होता है वह निकल आता है। पूरे में से, मिले हुए धन में से हम अपना मूलधन निकाल लेंगे, तो जो ब्याज मिला है वह हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हम पहले क्या निकालते हैं, ब्याज नहीं, मिश्र धन निकालते हैं। ठीक है, तो ए का मतलब होता है टोटल आपका क्या निकलेगा, यहाँ से मिश्र धन निकलेगा। पी का मतलब इस फार्मूले में क्या होता है, मूलधन। पी का मतलब क्या होता है, मूलधन, जो आप बैंक में जमा करते हैं या किसी से आप उधार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक तो आपका नंबर ही है, आर क्या होता है, रेट होता है, दर होता है, वार्षिक ब्याज दर। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर। अगर आपको कहीं पे भी 3% वार्षिक ब्याज दर लिखा है तब तो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो और इसको अच्छे से समझिए। देखिए 3% अगर वार्षिक ब्याज दर लिखा हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे लिखा हुआ है 3% छमाही, क्या लिखा हुआ है, 3% छमाही, तो अब आप जब इस सूत्र में या सवाल लगाते टाइम आपको जब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा ये दर होता है वह किसमें होना चाहिए। यह जो दर है यह किसमें है, फार्मूले में वार्षिक ब्याज दर है, ना कि छमाही है और ना ही तिमाही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या होता है, आपको घुमाने के लिए, ठीक है, क्या कर देता है वह, छमाही दे देगा या तिमाही दे देता है। तो उसको हम क्या करते हैं, तिमाही या छमाही को वार्षिक में बदल कर तब हम इस फार्मूले में उसको रखते हैं। ठीक है, तो बदलना कैसे है देख लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, 3% अगर छमाही है, जो ब्याज की दर है वह अगर 3% छमाही है तो एक साल में कै प्रतिशत हो जाएगा, 3% छमाही, एक साल में कितने छमाही होते हैं, 2। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 2 का गुणा, यानी 3% एक छमाही का और दूसरे 2 छमाही होता है ना, तो और 3% दूसरे छमाही का। अब ये छमाही छमाही क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वार्षिक हो जाएगा, और 3 3 6%, तो 6% क्या होगा, वार्षिक होगा। अब यह जो आर है, आर का मान कितना रखा जाएगा फिर, 6%, ना कि 3%। आप लोग ध्यान दीजिएगा सवाल में, नहीं तो कहीं लिख दिया आप कि ब्याज दर 3% छमाही है और आप लोग उसी 3% को उठा के सवाल में रख देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि छमाही दिया है या वार्षिक दिया है या तिमाही दिया है। कभी कभी आपको तिमाही दे देगा कि 2% तिमाही ब्याज दर है, तो आप क्या करोगे, उसको वार्षिक में बदलोगे। तो एक साल में कितने तिमाही होते हैं, 4, तो 2 गुणे आप लोग क्या कर लेंगे, 4 दूनी 8% क्या हो जाएगा, फिर वार्षिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम तिमाही या छमाही को वार्षिक ब्याज दर में बदलकर तब फार्मूले में लगाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी सावधानी आपको बरतनी है।
अब चलिए फार्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ये क्या है, यहाँ से निकलेगा मिश्र धन, ये होता है आपका मूलधन। अब आपको रेट समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक। उसके बाद ये क्या होता है आपका समय, कितने समय के लिए आप किसी से पैसा ले रहे हो या किसी को उधार दे रहे हो, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है, जो भी कुछ आप होगा। तो यह यन क्या होता है, वर्ष में समय होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले के द्वारा हम एक उदाहरण लेते हैं और आपको उदाहरण से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके बताते हैं, तो आपको एकदम बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलो हम लोग लगाते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए मूलधन हम किसी बैंक में मान लो 20,000 रुपया जमा करते हैं। कितना रुपया, 20,000 रुपया, ठीक है। 20,000 रुपया हम क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। और हमारी जो दर है वार्षिक ब्याज, वार्षिक ले लो या कुछ भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे आपको आसान भाषा में लेने के लिए वार्षिक कर लेते हैं, ठीक है। वार्षिक ब्याज दर है, वार्षिक दर कितना है आपका, मान के चलिए कि वार्षिक ब्याज दर आप ले लो 10%। कितना, 10% ले लीजिए, ठीक है। और कितने समय के लिए, समय मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जमा कर देते हैं बैंक में। अब कितना रुपया हमें ब्याज मिलेगा बैंक से 5 साल बाद, ये हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो देखिए ए बराबर हम लोग क्या करेंगे, मूलधन कितना है 20,000, यहाँ पे लिख लेते हैं 20,000, ठीक है। कोष्टक में 1 प्लस इसका मान कितना है 10/100, आर का मान कितना है 10% वार्षिक है, वार्षिक है ही तो रख दिया हमने, बटे समय कितना है 5 साल, यहाँ रख लो आप 5 साल, बराबर 20,000, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, देखो 1 शून्य 1 शून्य, पहले आपको ये ध्यान देना है, इस फार्मूले का आप लोग कभी भी प्रयोग करिएगा तो ये शून्य पहले काटना जरूरी है। अगर ये कटेगा तो, या इसको काट के आपको छोटा करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 1 + 1/10 पे पावर 5, इसको पहले आप लोग जोड़ लीजिए, कितना आएगा 20,000। और उसके बाद देखिए 10 × 10 = 11, 11/10 पे पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप लोग कर लीजिए इसको, देखिए कितना आ जाएगा 20,000। उसके बाद गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 और गुणे 11/10, 5 बार। घात का मतलब क्या होता है, 5 बार आपस में गुणा। अब देखिए क्या करना है, आपको काटना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 शून्य कट गया। उसके बाद अब 2 से इसको काट दीजिए, 10 को, 2 5 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए कर लीजिए इसको। तो अब सबका आपस में क्या होगा, पहले गुणा होगा, गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है उसी से क्या करना है आपको, 5 से आपको भाग दे देना है, ठीक है। तो कर लेते हैं गुणा। तो आप लोग देखिए गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 11 11 में कितना होता है 121 और गुणे फिर 11 11 121 और गुणे फिर 11/5, ये आपका आ गया। अब इन सब का आपस में क्या करना है, आपको गुणा कर लेना है। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, गुणा करेंगे आप लोग कैलकुलेटर से गुणा कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आएगा 16 10 51/5। अब भाग दीजिए, देखिए 5 3 15, एक बचा, यहाँ पे कितना हो गया 11, 5 दूना 10, एक बचा 10, 5 दूना 10, 5 1 5 और एक कट गया, ठीक है। यहाँ 0 और दशमलव, उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 दूना 10, आपका इतना रुपया क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। आपका मिश्र धन कितना आया 32,210 रुपया क्या आ गया, आपका मिश्र धन आ गया। अब हम क्या करेंगे, मिश्र धन में से अपना जो मूलधन था 20,000 रुपया वह क्या करेंगे, निकालेंगे, तभी तो ब्याज निकलेगा। तो ब्याज बराबर होता है फार्मूला क्या चीज,
चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्र धन में से हम क्या करेंगे, अपना जो मूलधन हमने बैंक को दिया था वह निकाल लेंगे, तो कितना ब्याज मिलेगा वह निकल जाएगा। मिश्र धन कितना आ गया, 32,210, 32,210.2 रुपया माइनस 20,000 आप क्या करेंगे, निकाल लीजिए, कितना बचेगा, 12,210.2 रुपीज। यह क्या हो गया आपका ब्याज। तो 5 साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा, 12,210 रुपया। बताइए कितना ज्यादा ब्याज है। यही अगर आप साधारण ब्याज में देखते तो बहुत कम आता। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस प्रकार से मैथ के हर सवाल को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आसानी से मैथ के हर सवाल को सीख सकें। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, और बस पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए।